Hello students, welcome to Mystic Chemistry. Today we will discuss about one of the most important reaction of phenol. It's Riemann-Tiemann reaction. This reaction is very important in the point of view of NEET, even JEE mains. इसका mechanism से भी question पूछ लिया जाता है. तो देखो क्या बनता है. पहले हम ले लेते हैं एक phenol. OH phenol. इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH. ठीक है, तो क्या बनता है OH C डबल बॉन्ड OH. इसका नाम होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेनाइल्डिहाइड और इसका कॉमन नाम है सैलिसाइल्डिहाइड. So this is the reaction. तो इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं. द मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो मैकेनिज्म में क्या होता है. हम लोग फिनॉल का अल्कोहलिक NaOH के साथ पहले रिएक्शन करवाएंगे. तो जब भी हम लोग अल्कोहलिक NaOH लेंगे ना, तो इससे जो OH निकलेगा वो OH एज ए बेस रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो ये OH माइनस जाके इस H प्लस को पकड़ेगा. ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन O को देके बाहर निकल जाएगा, यानी कि अपना बॉन्ड O को देके बाहर निकल जाएगा. तो क्या बनेगा फर्स्ट स्टेप में ये बना O माइनस. ठीक है, दिस इज फेनॉक्साइड आयन. ओके, अब सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा. सेकेंड स्टेप में देखो, स्टेप 1 स्टेप 2. सेकेंड स्टेप में क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफॉर्म को लिख लेते हैं तोड़ के CHCl. ओके, इसका भी रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक NaOH से करवाएंगे. तो यहाँ पे जो OH आएगा, OH माइनस आएगा, वो इस H प्लस को पकड़ेगा. ठीक है, क्योंकि दिस इज एसिटिक हाइड्रोजन. ना. देखो Cl माइनस के पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हुआ. तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड C को देके पानी की तरह निकल जाएगा H2O. यहाँ पे भी H2O निकला था, माइनस H2O. ठीक है, तो क्या बनेगा CCl माइनस. ये बना, कार्बन के ऊपर माइनस आएगा. ठीक है, तो देखो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक Cl बॉन्ड लेके निकल जाएगा. तो क्या बनेगा इन द नेक्स्ट स्टेप बनेगा Cl डॉट. ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन. This is the intermediate of the reaction. Okay, dichlorocarbene is the intermediate of Riemann-Tiemann reaction. ये रहा फिनॉक्साइड आयन. ठीक है, तो देखो ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये माइनस चार्ज इसे देगा. तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड निकल के यहाँ पे आएगा. ठीक है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, CCl डॉट इसके साथ. तो पहली बात है, ये क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल. क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2, एक बॉन्ड में 2, दूसरे बॉन्ड में 2 4 और 2 6. सो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. तो दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज जाके इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा. इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये अटैच हो जाएगा. तो क्या बनेगा ये देखो
ये माइनस जाके कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि कार्बन इस रिंग से जुड़ा। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड वापस दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा, और फिर से ये बाहर निकलेगा ये बॉन्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एरोमेटिसिटी आ गया। यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ था, तो यहाँ पे फिर से एरोमेटिसिटी आ गया, ये O-, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड देके निकला ना, ये H+ को ये C पकड़ लेगा क्योंकि कार्बन का 4 हाथ होता है। तो CH Cl Cl। समझ में आया? अब देखो क्या होगा, अब हम इसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से करवाएंगे, तो Cl रिप्लेस होकर OH आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा O- CH OH OH, ठीक है। अब एक कार्बन में 2 OH लगे तो पानी निकलता है। यहाँ से एक OH निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा। तो पानी निकलने के बाद क्या होगा, पानी निकलने के बाद बचेगा CHO एंड O-। अब हम इसका रिएक्शन H+ H2O से करवाएंगे, तो बन जाएगा OH CHO, सैलिसल्डिहाइड। समझ में आया पूरा कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म? ठीक है। सो देखो, OH ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही क्यों बन रहा है? क्योंकि देख लो, ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। देखो, ये O, ये H, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये H, इस O और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बन रहा है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं, एक ही की पॉइंट है। अच्छा, ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ भी होता है। अगर KOH के साथ हुआ तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, मतलब कि NaOH के साथ हुआ तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, KOH के साथ हुआ तो पैरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट क्यों बनता है, ऑर्थो क्यों नहीं बनता KOH के साथ? क्योंकि अनस्टेबल ड्यू टू साइज, ठीक है। So this is all for Rimac-Tiemann reaction. I hope you will like this video. Thank you for watching.